जय हिंद प्यारे बच्चों। सातवां पाठ चल रहा है। अपन इसमें पढ़ रहे हैं कि मानव व्यवसाय क्या होते हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक मानव व्यवसायों का जो स्वरूप है वो किस तरह से बदल गया एकदम से। कि पहले जो प्राथमिक व्यवसाय थे वो बहुतायत से किए जाते थे, परंतु वर्तमान में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय जो हैं वो बहुतायत से किए जाते हैं। विकसित देश जो है वो ज़्यादातर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों में संलग्न है, जबकि विकासशील देश है या अल्प विकसित देश हैं वो प्राथमिक व्यवसायों में ज़्यादा संलग्न है। अब अपन पढ़ेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय क्या हैं, द्वितीयक क्या हैं, तृतीयक क्या हैं, यानी मानव व्यवसायों का वर्गीकरण पढ़ेंगे आज अपन। वर्गीकरण में 5 प्रकार के व्यवसाय हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। अब इन व्यवसायों में कौन कौन से व्यवसाय शामिल हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? प्राथमिक व्यवसाय होता है यानी ऐसे व्यवसाय जिसमें मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का बिना रूप परिवर्तित किए हुए सीधे ही उपयोग में ले लेता है। प्राथमिक व्यवसाय में वे व्यवसाय हैं जो मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का पूर्णतः सीधे ही उपयोग कर लेता है बिना उनका रूप परिवर्तित किए हुए। तो ऐसे जो व्यवसाय होते हैं वो होते हैं प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय के अगर अपन उदाहरण देखें तो आखेट, संग्रहण, वन उत्पाद जो संग्रहण है उनका संग्रहण किया जाता है, कृषि, पशुपालन, खनन और मत्स्य पालन। तो इसमें क्या है कि ये जो व्यवसाय है इसमें प्रकृति से जो सामान मिलता है उसका मनुष्य पूर्णतः वैसे ही उपभोग कर लेता है, यानी प्रकृति के साथ वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। जैसा उसको प्रकृति दे रही है उसका वो उसी तरह उपयोग कर लेता है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। ये जो व्यवसाय है प्राथमिक व्यवसाय, इसमें मुख्य लक्ष्य क्या है? उदरपूर्ति। तो बहुत बड़ी जनसंख्या की उदरपूर्ति, साथ ही उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। किससे? प्राथमिक व्यवसाय से। तो प्राथमिक व्यवसायों की प्रमुख उपयोगिता क्या है? जनसंख्या की उदरपूर्ति यानी भोजन मिलता है जनसंख्या को, प्लस उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। ये सरल परंपरागत आदिवासी जो जनता है, आदिवासी जो जनसंख्या है विश्व की, उसका प्रमुख व्यवसाय क्या है? प्राथमिक व्यवसाय ही है। अपन पढ़ भी चुके हैं, पहले जो जनजातियों का चैप्टर आया था उसमें पढ़ा है अपन ने कि जो जनजाति हैं मुख्यतः क्या करती हैं? आखेट करती हैं, वन उत्पाद जो प्राप्त होता है उसका संग्रहण करती हैं, या फिर कृषि करते हैं। कृषि भी आदिम प्रकार की कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो इस तरह से ये जो व्यवसाय हैं वो किसका प्रतीक है? सरलता का, परंपरागतता का, यानी नवीनता इनमें नहीं है, आधुनिकता का प्रयोग या वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। आदिवासी जनता की आर्थिक सामाजिक जो संरचना है उसका प्रतीक है कौन? प्राथमिक व्यवसाय। इस व्यवसाय के निर्धारित तत्व यानी कौन निर्धारण करता है, यानी किस क्षेत्र में किस तरह का व्यवसाय है वो हो सकता है। कहाँ पे खनन हो सकता है, कहाँ पे कृषि हो सकती है, कहाँ पे मत्स्य पालन हो सकता है। तो इसके प्रमुख निर्धारक कौन है? अब प्रकृति से प्रदत्त संसाधनों का उपयोग है तो प्रकृति ही इसका निर्धारक है। तो प्राकृतिक कारक ही निर्धारक हैं, जैसे जलवायु है, भूमि बनावट है, मिट्टी है, वनस्पति है। इस तरह से इसके प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। ये विकसित देशों में 5% से भी कम जो जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय करती है, जबकि विकासशील या अल्प विकसित देश जो हैं उनमें आधी से ज़्यादा जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय करती है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या के रोजगार का साधन है प्राथमिक व्यवसाय। और इसमें अपवाद है एक, अगर पूछ लिया जाए कि प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न विकसित देश बताइए तो आप क्या बताएंगे? कनाडा, क्योंकि यहाँ पे प्रमुखता से मुख्य रूप से एक व्यवसाय किया जा रहा है प्राथमिक व्यवसाय, वो है लकड़ी काटना, जो कि व्यापारिक तौर पर बहुत बड़े व्यवसाय का प्रतीक है। और साथ ही पेट्रोलियम खनन, तो खनन और लकड़ी काटना क्या है? दोनों प्राथमिक व्यवसाय। और कहाँ किए जा रहे हैं? कनाडा में बहुतायत से। जबकि अपन पढ़ रहे हैं कि विकसित देश जो है वो उनमें 5% से कम जनसंख्या ये व्यवसाय करती है, जबकि कनाडा में मुख्य रूप से यही व्यवसाय किए जाते हैं। तो ये अपवाद हो गया एक। अब इनके प्रमुख प्रदेश यानी कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय है वो किए जा रहे हैं पूरे विश्व में। तो
इसमें है उष्णकटिबंध के अंतर्गत कौन से प्रदेश आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत कौन से प्रदेश आते हैं और शीत कटिबंध के अंतर्गत कौन से प्रदेश आते हैं, वो पढ़ना है, केवल अपने को याद रखना है। तो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं विषुवतीय आर्द्र वन। देखो बच्चों, प्राथमिक व्यवसाय है तो प्राथमिक व्यवसाय मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ पे आधुनिकता कम है, वैज्ञानिक रीतियाँ से जो व्यवसाय किए जाते हैं उनका प्रचलन कम है, या फिर वहाँ पे ऐसी जलवायु है या भूमि की बनावट ऐसी है जहाँ पे अन्य व्यवसाय है वो पनप भी नहीं सकते। बहुत अधिक बारिश होती है, बहुत अधिक जंगल हैं, घास के मैदान हैं, या दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे परिवहन है या अन्य जो साधन हैं जो द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय के लिए आवश्यक है वो उनकी पहुँच वहाँ तक संभव नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः क्या होता है, प्राथमिक व्यवसाय। तो ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं विषुवतीय आर्द्र वन, जो मेजन और कांगो वन है उनके प्रकार का, आर्द्र कृषि प्रदेश पूर्वी भारत जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, पूर्वी ब्राज़ील प्रकार यहाँ पे, आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय वन सवाना सूडान भारत और ब्राज़ील में, उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश इथोपिया में, और मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भी प्रमुखता से प्राथमिक व्यवसाय है, जैसे खनन है या आखेट है, इस तरह का व्यवसाय इसमें होता है। तो ये इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो है सहारा, अरब, थार, मध्य एशिया, मंगोलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी मरुस्थल। आगे प्रदेश अपन देखें प्राथमिक व्यवसाय के लिए, उष्णकटिबंधीय प्रदेश अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत समशीतोष्ण घास के मैदान जैसे प्रेयरी है, स्टेपीज है, डाउन्स है, इनके बारे में अगर आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर है उसमें भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश हैं, उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश हैं, समुद्री चक्रवातीय प्रदेश है जैसे पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, और महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश जैसे उत्तरी पूर्वी यूएसए का क्षेत्र है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं वो आते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। और तीसरा जो प्रदेश है प्राथमिक व्यवसायों के लिए वो है शीत कटिबंधीय प्रदेश। उसके अंतर्गत शीतल वन जैसे टेगा, साइबेरिया वनस्पति प्रकार के जो वन हैं वो हैं, टुंड्रा प्रदेश जिनमें जनजातीय निवास करती हैं, और ऊंचे पर्वतीय प्रदेश। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ऐसे प्रदेश जहाँ पर नवीनता या अपन कहें कि वैज्ञानिक रीतियों का जो प्रचलन है व्यवसायों में वो वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है उनका। तो ऐसे क्षेत्रों में कौन से व्यवसाय होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण अपन ने पढ़ लिए, उनके निर्धारक तत्व कौन कौन से वो पढ़ लिए, और उनके मुख्य प्रदेश वो पढ़ लिए। अब अपन दूसरा व्यवसाय है द्वितीयक व्यवसाय जिनको कहते हैं। द्वितीयक व्यवसायों में क्या होता है, द्वितीयक व्यवसायों में प्रकृति द्वारा जो चीज़ें मिली हैं मनुष्य को, तो मनुष्य उसमें परिवर्तन करके उसको परिष्कृत यानी सुधार करके फिर उपयोग में लाता है। तो ऐसे जो व्यवसाय है वो क्या कहलाते, द्वितीयक व्यवसाय। इसका उदाहरण अपन देख सकते हैं, जैसे अपन ने लौह इस्पात पढ़ा, तो लौह इस्पात में क्या हुआ, प्रकृति केवल लौह अयस्क प्रदान कर रही है, किसके माध्यम से, खनन के माध्यम से। तो प्राथमिक क्रिया खनन हुई उसमें, और उस लोहे को फिर कच्चे लोहे में बदला जाता है, फिर इस्पात में बदल दिया जाता है। तो वहाँ पे वो कौन सा व्यवसाय हो गया, द्वितीयक व्यवसाय। तो लोहा जो प्राप्त हुआ, लोह अयस्क जो प्राप्त हुआ, जैसे हेमेटाइट है या लिग्नाइट है, जो भी लोहा प्राप्त हुआ, उसको फिर बदल दिया मनुष्य ने, किसमें, कच्चे लोहे में और फिर इस्पात में। तो ये कौन सा इस्पात का जो उद्योग है वो कौन सा व्यवसाय हो गया, द्वितीयक व्यवसाय। तो इसी तरह से प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को परिष्कृत व परिवर्तित करके जो उपयोग में लाते हैं जिस व्यवसाय के अंतर्गत, उस व्यवसाय को क्या कहते हैं, द्वितीयक व्यवसाय। परिभाषा याद सकती है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अगर उदाहरण देखे जाएँ तो जैसे उद्योग धंधे हैं, सभी उद्योग धंधे जो कच्चे माल का प्रयोग करके उसको फिर परिष्कृत रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसका रूप सुधार देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उद्योग धंधे। जो भी अपन चीज़ें उपयोग में ला रहे हैं सभी उद्योग धंधों में निर्मित होकर आई हैं, सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही प्राप्त हुई हैं अपने को। खाद्य प्रसंस्करण, जैसे फल प्राप्त होते हैं और फलों से जैम बना लिया जाता है या सॉस बना लिए जाते हैं, वो क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
निर्माण उद्योग, जितने भी भवन बनते हैं, सड़कें बनती हैं या कोई भी निर्माण होता है, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। दुग्ध उद्योग, विशेषीकृत कृषि है, तो ये सारे उदाहरण आप किसके लिख सकते हो? द्वितीयक व्यवसाय। क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है कि जो जितने भी व्यवसाय हैं उन सभी व्यवसायों की परिभाषा प्लस उनके 2-2 या 4-4 उदाहरण आप दीजिए। इसमें निर्धारक तत्व है वो प्रकृति भी रहेगी, क्योंकि प्रकृति दे रही है संसाधन, फिर उनका रूप परिवर्तित किया जाता है। प्रकृति के जितने भी कारक हैं वो सारे इस पे लागू होंगे, प्लस सांस्कृतिक में जैसे जनसंख्या है तो मनुष्य उस काम कर रहा है, वो भी सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आता है, प्लस जो मशीनें हैं, यंत्र हैं, उपकरण हैं, वो सारे किस में शामिल होंगे? सांस्कृतिक कारकों में। तो ये दोनों ही कारक मुख्यतः इसको निर्धारित करते हैं, द्वितीयक व्यवसायों के रूप को। अब उसके निर्धारक कारक द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग धंधे और निर्माण उद्योग, ये सारे उदाहरण हैं इसके, तो उनको निर्धारक यानी कहाँ पे उनको स्थापित किया जाए, तो उसके लिए निर्धारक कारक होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। वो कौन कौन से हैं? कच्चा माल, यानी कोई भी उद्योग धंधा है वो कहाँ पे लगाया जाता है? प्रमुखता से वो वहाँ स्थापित किया जाता है जहाँ पे उसमें जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है वो प्रचुर मात्रा में मिलता हो। शक्ति के साधन, उद्योग को चलाने के लिए बिजली वगैरह है, ये सारे शक्ति के साधन अच्छे होने चाहिए। परिवहन और संचार, जो माल तैयार होता है उसको लाना, ले जाना, या जो कच्चा माल है उसकी पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परिवहन। तो परिवहन के साधन जहाँ पे अच्छे से हों या पहुँच सकते हों, इनकी पहुँच संभव हो, वहाँ पे उद्योग हैं वो स्थापित किए जाते हैं। पूंजी, अच्छी पूंजी चाहिए उद्योगों को स्थापित करने के लिए। बाज़ार पास में स्थापित होने चाहिए ताकि परिवहन जो है वो ज़्यादा दूरी का ना हो। बाज़ार अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे उस उद्योग धंधे से तैयार जो माल है उसकी मांग होनी चाहिए उस बाज़ार में। सरकारी नीतियाँ अनुकूल होनी चाहिए उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए। और प्रौद्योगिकी या नवाचार, यानी उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए या उद्योगों की स्थिति बहुत अच्छी करने के लिए अलग अलग नवाचार उसमें प्रयुक्त किए जाने चाहिए। यानी ये नहीं कि एक ढर्रा चला जा रहा है उसके अनुसार ही उत्पादन हो रहा है, कम हो रहा है तो कम है, उस उत्पादन को कितना और बढ़ाया जाए या उद्योग की स्थिति को कितना और अच्छे से चलाया जा सके, उसके लिए नवाचार हैं वो बहुत आवश्यक। तो ये सारे हो गए निर्धारक तत्व। तो अपन ने प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय पढ़ लिए। आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और अगले वीडियो में अपन इसके लास्ट टॉपिक करेंगे, जैसे तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थ व्यवसाय है और पंचम व्यवसाय। इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।